24 घंटा तक पेट में रहते हैं। मसूर रूपी अन्न 1 महीना तक पेट में रहता है। मसूर की दाल खा लो, एकादशी का व्रत करने का फल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो 1 महीना तक पचती ही नहीं। मांस 1 दिन खा लो, 365 दिन तक पेट में रहता है, 1 दिन खाने से। इस शास्त्रों का नियम है, अपनी तरफ से नहीं बता रहे। नहीं तुम कह रहे हो कि महाराज तुम्हें इससे कुछ लाभ है। अरे हम तो आपको हरे भरे देखना चाहते हैं, जिससे इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष में हर घर में हर गांव में कथाएं ऐसी भगवान की होती रहें, जिनसे कुछ सुधरने का समय मिले। तो हम तो सब लोगों से ही निवेदन कर रहे हैं, बर्तन की आयु कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन बर्तन की आयु बिल्कुल नया बर्तन हो, उसमें मांस बन जाए, जीवन भर के लिए उसमें कभी भगवान को भोग बन ही नहीं सकता। और बुरी वस्तुओं का तो इतना परहेज बताया है हमारे शास्त्रों में कि कहीं भी चले जाओ और दूर से ही अगर मुर्दा के लिए आप लकड़ी भी दूर से दान कराओ तो इतने अपवित्र हो जाते हैं, पूरे कपड़े धुलते हैं, स्नान करते हैं, छानी से अलग से जल डलवाते हैं, और घर में बना रहे हो फिर कितनी अपवित्र हो जाओगे। वो खाओ और गए, इस घर में डाल लिया। आप भी विचार करके बताओ। तो हम तो भैया निवेदन कर रहे हैं, फिर इस क्षेत्र में तो कोई खाने पीने वाले है ही नहीं, हम तो ऐसी खिरका लल्लू तरफ की चर्चा कर रहे हैं, वो तो कर्दी व्यासपीठ पे बैठे हैं। इसलिए तो ऐसी बुरी वस्तुओं से हमें बचना है, अपने परिवार को बचाना है और अपने रिश्तेदारों को बचाना है। सबकी जिम्मेदारी आप पर है, आप समझदार हो। और ऐसे घरों से जिनके घर में मांस मदरा जाता हो, उनके घरों से अपने बेटा बेटी का संबंध भी ना करियो, नहीं वो बालक जाएंगे मेहमानी करवे और मेहमानी वहीं से प्रारंभ करेंगे। अजाओ बहुत भगत जी बने फिर रहे, लो 1 पैक ले लो, और हल्का रंग तो बहुत जल्दी लग जाता है, छूटता नहीं साहब। बेटी को भी पता लग जाए कि शराबी के घर में मेरा शादी हो रहा है, मेरी शादी हो रही, तो बेटी को भी खुल कर कह देना चाहिए कि बेटा पिताजी ऐसे घर में मुझे मत भेजो। 500 बीघा जमीन भी पुत्र के हिस्सा पे आ रही हो तो ऐसे घरों में शादी विवाह मत करियो, और हमारी तो अर्जी है, मर्जी आपकी। तो ऐसे ही भगवान ने रास पंचाध्यायी का कार्यक्रम किया, भगवान को दोष लगता नहीं, और सब अपने अपने घर यमुना जी में स्नान करके सब चले जाते हैं। अब भगवान बड़े सुख से रह रहे थे। अब आगे कथा में ऐसा वर्णन आता है कि नारद जी कंस के पास पहुंचे और कंस से कहने लगे, राजन देख लो, जितने भी आपके साथी आपने कृष्ण के मारने के लिए भेजे, किसी ने लौट कर नहीं बता पाया कि कितना ताकतवर है। इसीलिए तुम एक काम करो, परसों के दिन यज्ञ का कार्यक्रम रचाओ और कृष्ण बलराम को यहां पर बुलवाओ और मार दो। कंस से ऐसा कहकर भगवान के पास में गए नारद जी, और भगवान से कहने लगे, कंस मुझे बहुत बुरा लग रहा है, परसों के दिन में तुम्हारे हाथ से कुवलिया पीड़ हाथी मल और कंस को मरा देखना चाहता हूं। कंस के मारने के बाद में आप 16,108 विवाह करोगे, वो देखेंगे। इस मंतक मणि का लाना देखेंगे। नृग राजा के लिए पास से छुड़ाओगे, वो देखेंगे। इसके बाद में आप एक बहुत काम के बारे में बताया कि ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे। तो भगवान के चित्त में उसी समय एक रील सी घूमने लगी कि समय है कम और काम है ज्यादा। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर सब संसार वासियों के लिए बताया है कि भैया जीवन में कोई काम बताने वाला घर में भी होना चाहिए, परिवार में भी होना चाहिए, और जीवन में कोई अच्छे काम बताने वाला गुरु भी होना चाहिए। इसीलिए अगर जीवन में कोई गुरु ना हुआ तो फिर समझ लो काम ऐसा ही हो जाएगा। बिना गुरु के जिएंगे तो बहुत काम बिगड़ जाएगा। और गुरु भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा भगवान को जानता हो, नहीं वो लोकल वाला दृष्टांत आपने सुना ही होगा। एक बार दिल्ली से ऐसा केंद्र से ऐसा सूचना आई कि सब स्कूलों में राम कथा पढ़ाई जानी चाहिए, बच्चे संस्कार शून्य होते जा रहे हैं। राम कथा पढ़ाना प्रारंभ हो गया, 1 वर्ष तक राम कथा हर स्कूल में सुनाई जाने लगी, पढ़ाई जाने लगी। एक बार दिल्ली से ही चेक करने वाले आए और एक स्कूल में आकर कहने लगे, मास्टर सबसे होशियार हो उस बालक को खड़ा करो। तो एक चिंटू नाम का बालक होशियार था। मास्टर ने कह दिया, बेटा चिंटू खड़े हो जाओ। दिल्ली वाले साहब ने पूछा, बेटा चिंटू कितनी बार रामायण पढ़ी? कि 20 बार। पूरी याद हो गई? कि हाँ साहब पूरी। तो बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? उसी समय रोने लगा कि साहब मैंने नहीं।
साहब ने विचार किया कि सबसे होशियार लड़का नहीं जानता, तो बाकी के जानने वाले हैं ही नहीं। इसीलिए साहब ने मास्टर जी से ही पूछा, मास्टर जी आप बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? मास्टर साहब कहने लगे, साहब सबसे ज्यादा उद्यमी चिंटू ही है, जाके सिवाय दूसरा तोड़ ही नहीं सके। अब बताओ। प्रधानाध्यापक जी के पास में पहुंचे। प्रधानाध्यापक जी, हेडमास्टर साहब आप बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तो हेडमास्टर साहब कहने लगे, साहब तुम दिल्ली से आए, हारे थके हो, नाश्ता पानी करो, चाय पानी पियो, धनुष कोई न तोड़ दो, हो आग लगन दो, कल राजपुर जाएंगे और वेल्डिंग करा लाएंगे। तुम वैसे ही पीछे पड़े। अब 3 पीढ़ी से ही नहीं जानते थे। तो जीवन में कोई ऐसा गुरु तो होना चाहिए कि बैठना उठना खाना पीना बोलना चालना, क्योंकि जिनके घर में साधु संतों का आवागमन बना रहता है, उनके घरों में ही माता बहनें सीख पाती हैं कि भोजन कैसे बनाया जाता है। नहीं, वहीं पर नीचे गुंड रखी है, वहीं पर लोटा रखा है, बालकों ने जूठा कर दिया, पूरे घर में जूठा बीठा सब खा पी रहे, तो बुद्धि खराब हो रही है ऐसे। पहले घिनौची ऊपर होती थी जो पानी रखने की जगह थी, अब ऊपर कौन रख रहा है? चप्पल पहले पहने, भोजन बनाने से भी अशुद्धि आती है, लेकिन वैसा ही हो जाता है। खड़े होकर भोजन बनाना अपराध बताया है, लेकिन खड़े होकर किचनों में तो वैसी व्यवस्था हो गई। भगवान को भोग लगाए वगैरह अपने भोजन पा लिया तो बुद्धि खराब सी रहती है। तो ऐसी छोटी छोटी भूलें जब तक जीवन में ना सुधारेंगे तो परमात्मा आएंगे कैसे, आप ही बताओ। तो इसीलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, जीवन में कोई ना कोई गुरु अच्छा होना चाहिए, और गुरु ऐसा होना चाहिए जो भगवान को जानता हो, जो भगवान को ही ना जानता हो, भगवान की तरफ जाने ही वाला ना हो, कभी भगवान के मंदिर में ही ना जाता हो, ऐसा गुरु बना लो तो हो गया काम। गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। एक दिन हमने कथा में और कहा था कि आप तो हमारे क्षेत्र में खजूरिया वाले महाराज जी बहुत ज्ञानवान हैं, उनको बना लो। वो अच्छे ना लगे तो थोड़े आगे चलो, सावन वाले 2 बालक और भगवान की कृपा से कहीं खूब पढ़ लिख कर आए, उन्हें गुरु बना लो। वो अच्छे ना लगे तो राजपुर में एक पंडित जी हैं, उनको गुरु बना लो। वो भी अच्छे ना लगे तो वृंदावन जाके कोई गुरु बना लो। कोई अच्छा ना लगे तो हनुमान जी बप्पा गुरु बना लो। जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नाई। लेकिन बिना गुरु के नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई गुरु अवश्य होना चाहिए, ऐसा महापुरुषों ने बताया। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के पास में आके नारद जी ने कहा कि जल्दी से जल्दी कंस मारने की योजना बनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, कंस के पास क्या कह के आए हो? नारद जी कहने लगे, जो आपसे कह रहे वो वहां कह के आए, हम बदलते थोड़ी है। इधर कंस ने अक्रूर जी को भगवान को लेवाने के लिए भेजा है, और भगवान को लेवाने के लिए अक्रूर जी चले हैं, जिनका जाने का मन नहीं था लेकिन चले जा रहे थे। और जहां पर जाने का मन ना हो वो जगह भी बहुत दूर दिखती है, इसीलिए बताया, कैसे आए रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी।
रहे हमें देने में मैं आऊं, देने में मैं आऊं, देखे सारी तो इसी प्रकार अक्रूर जी महाराज भगवान को लिवाने के लिए चले और रास्ते में जाकर देखा है कि भगवान के चरण चिन्ह उछले हुए थे ब्रज की धूल में। तभी से नाम पड़ गया ब्रज। कौन सी रज, कौन सी धूल, बरज, जो भगवान के चरणों से लगी। तो अक्रूर जी ने देखा कि भगवान के चरणों की रज है, तो अक्रूर जी से इधर के लिए लौट जाए, इधर से इधर के लिए लौट जाए। अब भगवान के चरण चिन्ह वहां पर उछले हुए थे, तो इसका कारण यही था भगवान जूते चप्पल नहीं पहनते थे। भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने जूता चप्पल नहीं पहने। यशोदा मैया कहती थी लाला तू गैयों को चराने के लिए जाता है, जूता चप्पल पहन जाया करे। भगवान कह देते थे कि मैया जब गैया नहीं पहने तो मैं क्यों पहने। दूसरा त्याग भगवान का, भगवान ने सिले हुए वस्त्र नहीं पहने। ये बालकों को शांत करके तो बिठाओ दादा। तीसरा भगवान का त्याग, भगवान ने कोई भी राक्षस को अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा। चौथा त्याग भगवान का, भगवान ने बाल नहीं कटवाए थे जब तक वृंदावन में रहे। ये चार त्याग परमात्मा के थे। और उन्हीं भगवान के दरबार में जिस समय अक्रूर जी पहुंचे तो दोनों भैया गैये लगावे जा रहे थे। दोनों भाइयों का दर्शन किया, बछड़ा को भी छोड़ा, पात्र को रखा। दोनों भाइयों का स्वागत, दोनों भाइयों ने स्वागत किया। काका जी कैसे आना हुआ, चरण दबाए हैं। बाबा नंद जी ने पूरी बात पूछी है कि कैसे आना हुआ। तो अक्रूर जी ने कह दिया कंस यादवों से शत्रु भाव रखता है, कृष्ण बलराम को बुलाया है, सब ब्रजवासी चल के वहां पर बरसोड़ी कर दो, वहीं पर यज्ञ देखो। यशोदा मैया को पता लगा कि लाला जाएंगे, तो उसी समय रो पड़ी। गोपियों के लिए पता लगा, रास्ते में बैठ गई। और यशोदा मैया तो भगवान के कपड़ा जमा जमा कर रख रही थी और पूरे आंसुओं में भिगो दिए, क्योंकि 3 दिन के लिए भगवान जा रहे थे। बाबा नंद जी की और यहाँ पर अक्रूर जी की कुछ चर्चा हुई है। सुबह रथ तैयार किया है, सब ब्रजवासी अपने अपने रथों में बैठकर वहां के लिए गए। मथुरा के लिए सब जाते हैं। सबसे बाद वाले रथ में भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अक्रूर जी जाने लगे। तो रथ के आगे जाके गोपियां लेट जाती हैं। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा मैं परसों आवागस्यामी, परसों आ जाऊंगा। लेकिन फिर परसों के चक्कर में बरसों चले गए, भगवान लौट कर नहीं आए। और जैसे ही भगवान को लिवाकर अक्रूर जी जा रहे थे और भगवान तरफ बार बार देख रहे थे, विचार कर रहे थे कि अगर ये परमात्मा ना हुए और कंस ने इनको मार दिया तो सब मुझे गालियां देंगे कि अक्रूर लिवा के ले गया था, क्या करूं। भगवान उनके मन की भावना समझ गए। यमुना जी के किनारे कहने लगे काका जी आप स्नान कर लो। और जैसे ही अक्रूर जी ने डुबकी लगाई, जैसे ही अक्रूर जी ने यमुना जी में डुबकी लगाई तो वहां पर देखा भगवान की स्तुति हो रही थी और कंस, कवलिया, पीड़, हाथी और मल्ल मरे पड़े हैं। समझ गए अक्रूर जी ये परमात्मा है। फिर तो भगवान की बहुत स्तुति की और बहुत स्तुति करने के बाद में अक्रूर जी ने भगवान को मथुरापुरी में पहुंचाया और हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु मेरे घरे चलो। भगवान कहने लगे काका जी क्षमा करना, हम मामा को मारकर पक्के में आएंगे आपके घर।
वैसे मामा को मारने का महापाप लिखा है, क्योंकि माँ में तो एक माँ लगा रहता है, मामा में दो मामा, दो माँ। भगवान ने ऐसा कहा कि हम जरूर आएंगे। अब भगवान मथुरापुरी में बगीचे में रुके हुए हैं, वहीं पर सब ब्रजवासी भी रुके हुए थे। भगवान दोपहर के बाद में कहने लगे पिताजी से, बाबा नंद जी से कि बाबा आपकी आज्ञा हो जाए तो हम मथुरापुरी का मेला और बाजार दिखाएं। मथुरापुरी बहुत सजी थी और बालकों के लिए बाजारों में जाना और मेलाओं में जाना बहुत अच्छा लगता है। बाबा नंद जी ने कह दिया लाला तू वैसे ही उद्यमी है और कंस का नगर है, तू तो जाना। बलराम जी कहने लगे बाबा हम हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, हाथ पकड़े ही रहना कि हाँ। तो हजारों ग्वाल बाल साथ में चले हैं, बलराम जी साथ में चले हैं, कृष्ण भगवान चले हैं। और जैसे ही मथुरापुरी के बाजार में पहुंचे तो भगवान को देखने के लिए तो मथुरापुरी की स्त्रियां अपनी अपनी अटारियों पर पहुंच गईं, फूल बरसाने लगी, आपस में चर्चा कर रही थी बहन। सखीरी तो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए, कुंवर सुंदर बड़े से राम कहते हैं, कृष्ण है नाम छोटे का, कन्हैया नाम छोटे का। वो बड़े से राम कहते हैं, कन्हैया नाम छोटे का, कन्हैया नाम छोटे का। लेकिन अपनी देवती मैया के ही बालक हैं। बहन देवकी ने जाए हैं, बहन देवकी ने जाए हैं, मनोहर तो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए।
सखी तो तुम्हारी बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान घूम रहे थे बाजार में, आपस में माता बहनें चर्चा कर रही थी। बहन एक काला काला है, इसने ही अपनी पूतना दीदी को मारा था। एक भक्त परिवार की महिलाएं चर्चा कर रही थी आपस में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंस का भी अंत समय आ गया। अब भगवान को देखने के लिए भीड़ ज्यादा हो गई। तो ग्वाल वाल भगवान से कह रहे थे, प्रभु हमें कपड़ा नए दिलवा दो बाजार में से। अब छोटे बालक को क्या पता, जैसे छोटा बालक मेला में जाए और महंगी वस्तु मांगे, उसको क्या पता कि पिताजी की जेब में पैसे कितने। ऐसे भगवान जी से भगवान भी कह रहे थे बड़े भैया से, बड़े भैया आप कुछ कोशिश करो, नए कपड़ा दिलवाओ। ग्वाल वाल भी कह रहे थे, लाला चाहे तो कोई मांगे से दे दे, चाहे नई दिलवा दो, और चाहे किराए से मिल जाए। किराए की चर्चा भागवत जी में नहीं, अपनी तरफ से जैसे भी व्यवस्था हो वैसी करवाओ। भगवान कहने लगे, भैया यहाँ मामा का नगर है, कोई मांगने से नहीं देगा, चलो तो अभी अपन धोबी दादा के पास में चलते हैं। तो यमुना जी के किनारे धोबी दादा के पास में पहुंचे। वहां मुख्य धोबी अध्यक्ष खड़े थे कपड़ा धोने वालों के, और बाकी के कपड़ा धो रहे थे। भगवान ने जाकर कहा, मामा जी राम राम, क्योंकि मथुरा के तो सब मामा लगे। उसने तो राम राम भी नहीं किया। भगवान कहने लगे, मामा हमें वस्त्र दे दो। तो वो डांट कर बोला, क्यों रे, राजा के वस्त्रों के लिए मत ललचाते हो मूर्खो। यदि अपना जीना चाहो तो यहां से भाग जाओ, नहीं कंस बाद में मारेगा, मैं पहले मार दूंगा। ऐसी वाणी बोलने लगा। भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान की उंगली पकड़कर एक 5 वर्ष का बालक चल रहा था। वो कहने लगा, लाला कपड़ा धोने वाला तो बहुत ऊधम मचा रहा हूं, बहुत गालियां बक रहा है, इसके लिए तू पूतना वाले हाथ तो बता। भगवान ने एक ही चांटा मारा तो उसका राम नाम सत्य। और जैसे ही वो मरा तो बाकी के कपड़ा धोने वाले कपड़ा फेंक फेंक के भाग गए, चिल्लाते जा रहे थे, बचाओ पूतना मारने वाला आ गया, बचाओ आज कोई बचने वाला नहीं है, पूतना मारने वाला आज मथुरा में आ गया। भगवान ने कहा, सब अपने अपने मन के पहन लो। सबने अपने अपने मन के कपड़ा तो पहन लिए, लेकिन हाथ हाथ भर के सखा और 5-5 हाथ के वस्त्र और पहनकर जिस समय चले तो बिना झाड़ू के सड़क साफ होने लगी। कूड़ा करकट बन में घसटता जा रहा था। सब भगवान से कहने लगे, लाला हमें बराबर के कपड़ा बनवाओ। उसी समय एक नामदेव जी ने भगवान को इशारे से बुला लिया, कह जाओ प्रभु बहुत बड़ी दुकान है, उद्घाटन भी हो जाएगा और कपड़ा भी ठीक हो जाएगा। तो नामदेव जी ने सबके कपड़ा सिलने वाले नामदेव जी सबके कपड़ा बराबर बना दिए। भगवान ने कहा कि इस समय तो जेब में पैसा नहीं है, लेकिन कलयुग में सिलाई खूब महंगी हो जाएगी और वस्त्र पहनने से मनुष्यों का मन नहीं भरेगा। 1 महीना में ही पुराने लगते। अपन ने देखा है, आज से 50 वर्ष पहले ही बहुत कम कपड़े खरीदे जाते थे, लेकिन अब सिलाई की भी कमी नहीं, सिलाई भी खूब है और कपड़ा भी 15 दिन पहन लो, 1 महीना पहन लो, फिर अच्छे नहीं लगते। फिर तो सोचते हैं कि भैया अब नए कपड़ा, क्योंकि वो कृष्ण भगवान का वरदान कि इतने कपड़ा सिलाने वाले आएंगे, आपके घर में कभी गरीबी आने वाली है ही नहीं। और नामदेव जी तो वैसे ही बहुत बड़े भगत जी हुए हैं, तो नामदेव जी के लिए इस प्रकार का वरदान देकर भगवान और आगे चले हैं। तो सुदामा माली का घर पड़ा। सुदामा माली ने भगवान को माला पहनाई तो भगवान ने वरदान दिया कि तेरे घर में 8 दिन भी फूल रखे रहेंगे तो बासी नहीं होंगे। अपने घर में चाहे हम ब्राह्मण देवता हों, चाहे आप क्षत्रिय देवता हों, आप कोई भी हो, चाहे मंदिर में भी फूल रखे रहें, दूसरे दिन बासी हो जाते हैं। लेकिन माली दादा के घर में 8 दिन भी फूल रखे रहें तो बासी नहीं माने जाते। तो एक तो भगवान ने ये वरदान दिया था और दूसरा वरदान दिया था सारूप मुक्ति का, जब अंत समय तुम्हारा आएगा मुझे ही प्राप्त होकर तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे, मुझे प्राप्त हो जाओगे मेरे सामने, ऐसा वरदान दिया। अब भगवान वहां से थोड़े आगे चले, सबने माला पहन ली, अब कमी रह गई चंदन की।
तो मथुरा के चौराहे पर जाकर देखा तो 3 स्थान से टेढ़ी एक कुंवरी स्त्री जा रही थी। भगवान ने उससे कहा, सुंदरी आप कौन हो? पूरे जीवन में उससे सुंदरी किसी ने कहा ही नहीं था। वो कहने लगी, महाराज कंस की दासी हूँ, नित्य प्रति चंदन घिसना मेरा काम है और मेरा घिसा हुआ चंदन राजा कंस को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लगाऊंगी तो अब आपके ही लगाऊंगी, अब कंस के नहीं लगाऊंगी। क्यों? किस बात से प्रसन्न हो गई? भगवान वाणी अच्छी बोले, तो अच्छी वाणी बोलने से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और हर जगह प्रेम ही प्रेम बना रहता है, साधुता उपज जाती है, सब जगह लोग आपकी प्रशंसा करने लगते हैं। तो हम तो सब घर घर में माता बहनों से भी निवेदन कर रहे हैं कि बोलना ना आता हो तो मौन हो जाओ, नहीं अच्छी वाणी बोलना। सब बालकों से भी निवेदन कर रहे हैं कि घर में वाणी अच्छी हो। और है ही ऐसा, बालापन हो भगवान कृष्ण जैसा, जवानी हो राम जैसी मर्यादा में और बुढ़ापा हो हनुमान जी जैसा मौन। बूढ़े में जो बब्बा कम बोलते हैं उनके घर में उनकी कीमत बनी रहती है, और बुढ़ापे में ही ज्यादा काम बताया तो घर में कीमत कम हो जाती है। मत बताओ, जो उन्हें करना है करेंगे तो कोई। हमने तो अपने तरफ के, अपने गांव तरफ के बब्बा देखे हैं, कुछ ना कह पाएंगे तो वो ये पक्के में कह देते हैं कि देखो हमें मरन दो, फिर देखियो घर कैसे भाड़ी बार हो जाएगा घर को। लेकिन ऐसा कह के हमारी तरफ तो बहुत बब्बा चले गए, कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ कहने के बिना मानते ही नहीं, तो घर में कीमत कम हो जाती है। संतों ने सूत्र दिया है, बालापन हो भगवान कृष्ण जैसा, जवानी हो राम जैसी, और बुढ़ापा हो हनुमान जी जैसा मौन। बिल्कुल मौन हो जाओ। 70 वर्ष से आगे की उम्र हो जाए तो घर में काम मत बताओ बिना पूछे, अगर वो आपसे पूछें तो बताना चाहिए। ऐसा महापुरुषों के मुख से हमने सुना है, अपनी तरफ से नहीं है। नहीं आप कोई बब्बा जी को बुरी लग रही हो ये बात, तो यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज भी वर्णन करते हैं, जैसे ही केसर मिला हुआ चंदन और कस्तूरी मिला हुआ चंदन दोनों भाइयों को लगाया, दोनों भाई बहुत सुंदर लगने लगे। और भगवान जैसे ही धनुषशाला में पहुंचे, कंस के पास में जो धनुष रखा था उसकी पूजा हो रही थी। वो धनुष कहाँ का था? भगवान भोलेनाथ ने दिया था कि तू इसको ले जा, जो इसको तोड़ेगा समझ लो तुझे वो ही मार देगा। वो ही धनुष जाकर भगवान ने तोड़ा तो कंस के लिए खोटे खोटे सपने दिखाई देने लगे, खोटे खोटे सपने आने लगे। कैसे सपने आए थे कंस को? और ऐसे सपने, ऐसे बर्राट अपने लिए आ जाए तो समझ लो दूसरे दिन का सूर्यास्त नहीं देख पाएंगे। सबसे पहले तो कांच में अपना मुख देखा कंस ने, तो कांच में मुख ना देखा, इसीलिए कांच में मुख देखना अवश्य बताया है, प्रतिदिन देख लो। जिस दिन अपना मुख अपने लिए ना देखे समझ लो अब आखिरी टाइम है। कंस के लिए अपना मुख ना देखा। इसके बाद में यह सपन देखा कि भूत प्रेत छाती से लगाकर मिल रहे हैं, कह रहे थे भूत प्रेत के तू तो हमारा ही खास है। इसके बाद में यह सपन देखा कि नगन वेश किए गधे पर बैठा, गुड़हर के फूलों की माला पहरे दक्षिण दिशा को जा रहा हो। गधा पर बैठने वाली बात क्यों आई, उसका कारण बताया। गधा के लिए थोड़ा अशुभ क्यों माना जाता है, ये भी आप सुन लो। हमने मुरारी बाबूजी के मुख से सुना है, ये गधा के लिए थोड़ा गलत क्यों माना जाता है, उसका कारण है। गा माने होता है गलत और धा माने होती है धारणा। जिसकी गलत धारणा है उसके लिए भी, स्कूल में कम पढ़ने वाला हो, उल्टा काम करने वाला हो, बालक से भी मास्टर लोग कह देते हैं कि गधा है, तू नहीं सुधर सकता। तो गधा में गलत धारणा कौन सी है? सावन भादों के महीने में देखना आप, गधा दुबला पतला हो जाता है। क्यों हो गया दुबला पतला? क्योंकि सब जगह हरी हरी घास उत्पन्न हो जाती है, तो वो विचार करता है इतनी घासों की आई मैं कैसे चर पाऊंगा, इस चिंता में दुबला हो जाता। और बैसाख जेठ के महीने में खूब मोटा तगड़ा, सब घास सूख जाती है तो वो सोचता है सब में नहीं चल रही। ऐसी गलत धारणा।
तो ऐसे ही कंस गड्ढे पर बैठा हुआ दक्षिण दिशा को जा रहा था। ऐसे ऐसे स्वप्न देखे, और ऐसा स्वप्न दिख जाए तो होता क्या है, श्री बिंदु जी महाराज ने वर्णन किया है, ब्रह्मानंद जी ने लिखा है। संदेशा आ गया यमु का, चलन की करो तैयारी आ गया यमुना, चलन की करो तैयारी। आ गया यमुना, चलन की करो तैयारी। संदेशा गया यमुना, चलन करो तैयारी। संदेशा बालेश्वर के हुए धोरे, सफेदी आंख पर छाई, सफेदी आंख पर बाल तेरे के हुए गोरे, सफेदी आंख पर छाई, सफेदी आंख पर